नमस्कार। आप सभी का क्रैक जीके एमटीडी में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रैक जीके एमटीडी पर अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लगातार क्लासें जारी है। ये शॉर्ट वीडियो जितने भी प्रकार के सेंटर की भर्तियाँ आ रही है उस सेंटर की भर्तियों के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल है। इसलिए जो भी नए साथी हैं इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इन शॉर्ट वीडियो के साथ आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैं भारत के जितने भी प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और उन शास्त्रीय नृत्यों के साथ में आपको मैं इसी के साथ आगे पढ़ूंगा आपको शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहूंगा कि भारत के अंदर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक बात बड़े ध्यान से सुनिए और प्रत्येक व्यक्ति का बोर्ड अपने इनकी ओर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की नजर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य कहां पर होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ये 8 नृत्यों के कलाकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम में ये तमिलनाडु में किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा ध्यान रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर होता है और यहाँ के कौन कौन से कलाकार हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसके मुख्य कलाकारों के नाम है रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई और इसके साथ साथ में यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। इनके कलाकारों को क्या क्या नाम है तो मैंने आपको बताया रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई और इसके साथ में यामिनी कृष्णमूर्ति। ये 3 मुख्य कलाकार याद रखने। इसके साथ छोटे बड़े कलाकार और भी है लेकिन आपको मैं इंपोर्टेंट कलाकारों के नाम बता रहा हूं। इसी के साथ आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं इसी कुचिपुड़ी को मटका नृत्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कुचिपुड़ी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ ही साथ इसको मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको थाल नृत्य भी कहा जाता है। इसके मुख्य कलाकारों की बात करते हैं तो इसके मुख्य कलाकारों का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके साथ साथ राधा रेड्डी और गुरु सत्यम देव। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी भी कलाकार के अंदर 99% की बात कर रहा हूं, यदि पीछे शब्द रेडी लिख रखा है, ध्यान रखना किसी भी कलाकार के पीछे यदि रेडी शब्द है तो 99% वो कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ ही साथ इसका मेन कलाकार बता रहे हैं मैं आपको यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और गुरु सत्यम देव। इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना गुरु सत्यम देव की जब बात की जाए तो ये हमेशा कुचिपुड़ी का। इसके साथ हमेशा ध्यान रखना यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। इस बात को भी हमेशा आगे से नोटिस कर लेना। इसके साथ आगे बात करते हैं मणिपुरी। मणिपुरी से याद रखना ये मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य। इनके मेन कलाकार कौन कौन से मुख्य कलाकार पात्र तो ध्यान रखना जावेरी बेन और गुरु विपिन सिंह। छोटे बड़े कलाकार बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन जो मैं आपको जो हर बार सेंटर की जितनी भी प्रकार की एसएससी एग्जाम करवा रही है इनके लिए सवाल आप सबके लिए इंपोर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से। तो ध्यान रखना गुरु विपिन सिंह शास्त्रीय नृत्य जो करते हैं वो मणिपुरी करते हैं। तो मणिपुरी कहां का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। कौन कौन से मुख्य पात्र कलाकार हैं? जावेरी बेन है, गुरु विपिन सिंह है। इसके साथ आगे बात करते हैं ओडिसी। नाम से पता चल रहा है यार ओडिसी से संबंध है। ओडिशा से कलाकार कौन कौन से? केलुचरण महापात्रा, सुक्ता पाणिग्राही। अब एक चीज इसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना कि जब महापात्र शब्द आता है 99% कलाकारों की बात कर रहा हूं, जब महापात्र शब्द आता है तो वो हमेशा ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो ओडिसी नृत्य कहां का है? उड़ीसा से संबंधित है। कलाकार कौन कौन से? केलुचरण महापात्रा,
शिवता, पाणिग्राही। यदि जिन कलाकारों के पीछे 99% कलाकारों की बात कर रहा हूं, महापात्र आएगा, वो हमेशा ओडिसी नृत्य से जुड़ रखे हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं कथक। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखना, कथक कभी कभार एग्जाम उत्तरी भारत से भी पूछा जाता है कि कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तरी भारत। यदि उत्तरी भारत का अगर ऑप्शन नहीं दिखा हो तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तरी भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन कलाकारों की खास बात यह है कि इनके जितने भी प्रकार के कलाकार होते हैं, इन सबके पीछे आपको महाराज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? महाराज। तो याद रखना, पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, ठीक है। और इनसे आगे याद रखना कि इन सबके पीछे आगे क्या लग रखे? सितारे लग रखे हैं। तो ये तरह के सितारे, महाराज क्या होते हैं? सितारे होते हैं। अरे क्या होते हैं? सितारे होते हैं। तो इनसे याद रखना कथक, ठीक है। तो ध्यान रखना, कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? उत्तरी भारत का। उत्तरी भारत का अगर ऑप्शन में ना मिला हो तो आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि कथक के अंदर कौन कौन से मैंने आपको मुख्य कलाकार पात्र बताए। तो ध्यान रखना, महाराज शब्द यदि जहां पर जुड़ा हो 99% आपको कथक से संबंधित मिलेंगे। तो कथक के लिए पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, और ये महाराज है तो ये तो अपना आप में एक तरह के सितारे हैं, तो एक सितारा देवी भी याद रख लेना, ठीक है। ये याद करना छोटा सा आपके लिए क्या है? ट्रिक है। इसी के साथ आगे बात करते हैं कथकली। कथकली कहां का है? बताओ, किसी को पता हो तो। कथकली केरल का है। किनका है? केरल का है। तो ध्यान रखना, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहां का है? केरला का है। अब इसको याद कैसे करें? तो क से कथकली और के से कृष्णपुरी, क से कृष्ण नायर, ठीक है। तो दो चीजें तो ऐसे याद होगी। कथकली, अरे नाम कहां रहा? कथकली, कथकली, कथकली। तो मतलब क से याद रखना, केरला से कलाकार कौन कौन से? क से कृष्णपुरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरमन। मतलब कृष्णपुरी और कृष्ण नायर ये सभी क्या ले रहे हैं? कथकली के अंदर आनंद ले रहे हैं। एक छोटी सी बात बताऊं आपको कथकली के बारे में। कथकली और कुछ नृत्य नहीं है, इनमें अपने नैनो है ना, ये नैन की कला दिखाई जाती है। जो अपनी भौहें होती है उनकी कला दिखाई जाती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि कथकली केरला से संबंधित है और कलाकार मुख्य पात्र कौन कौन से? कृष्णपुरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरमन, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं मोहिनीअट्टम। किसकी बात करते हैं? मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम के लिए मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? आप सभी लोग जानते हैं, हेमा मालिनी। जानते हो नहीं जानते हो हेमा मालिनी के बारे में? अरे वही धर्मेंद्र वाली, सब लोग जानते हैं हेमा मालिनी को। श्रीदेवी, भारती शिवाजी, ये सभी किनके? मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये मोहिनीअट्टम वही है जो भस्मासुर की कहानी है, जिसके अंदर विष्णु को मतलब चक्काचौंध किया था अपने अट्रैक्शन के अंदर विष्णु जी ने भस्मासुर को। तो वही मोहिनीअट्टम है। तो इसके मुख्य कलाकार पात्र याद रखना, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट पर्सन ध्यान रखना, सत्रिया। सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? शंकर देव है। कौन सा है? शंकर देव। यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के अंदर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? अपना सत्रिय। ये कब बना था? आप किसी को पता है? तो ध्यान रखना, ये 2000 के अंदर बना था। सन 2000 के अंदर ये नवीनतम सबसे पूछा जाता है कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य, तो 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ था। इसके जनक कौन है? शंकर देव है। इसके साथ साथ ललित, चंद्रा, गोपीनाथ है। तो अब मैं आपको इंपोर्टेंट क्या क्या बातें बताई, ध्यान रखना। एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि भारत के अंदर कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। कितने? 8। इसके साथ ही कंसेप्ट क्लियर रखना कि जहां पर रेड्डी शब्द आए ज्यादातर 99% आपको कुचिपुड़ी से मिलेंगे, ठीक है। अरे कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। अभी आपको पता है जगनमोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री है और सबसे लखपति है वहां के वो मुख्यमंत्री। तो रेड्डी भाई साहब जहां भी होते हैं वो सब आंध्र प्रदेश से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जहां पर अभी महाराज शब्द होते हैं वो सभी कथक से संबंधित होते हैं। किन से संबंधित होते हैं? कथक से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि जहां पर आपको महापात्रा संबंध होते हैं, महापात्रा शब्द मिल जाए वो 99% आपको ओडिसी से संबंधित मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी, मणिपुर से। ओडिसी, ओडिशा से। कथक,
उत्तरी भारत कह सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। कथकली, क से कथकली, क से केरला। मोहिनीअट्टम, ये भी केरला से। सत्रिया, ये है असम से। कहां से? असम से। ठीक है, तो ये तो था अपने भारतीय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जब शास्त्रीय नृत्य की बात की जाएगा तब तो है 8। जब बात की जाए शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तब ध्यान रखना 6। ठीक है, अब इनको भी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझूंगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिल। तमिल, संस्कृत, एक दो बार लिख लेना, अपना आप याद हो जाएगी, ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से एसएससी ज्यादातर एग्जाम ये सवाल ये पूछती है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है और नवीनतम भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखना, आपको छोटी सा ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तमिल ये बनी थी 2004 के अंदर। कब बनी थी? 2004 के बाद में। ये कब बनी थी? 2005 के अंदर। कब बनी थी? 2005 के अंदर। ये बनी थी 2008 के अंदर। ये भी कब बनी थी? 2008 के अंदर। ये कब बनी थी? 2013 के अंदर। और ये कब बनी थी? 2014 के अंदर। ठीक है, तो आपको पूछा जाए यदि कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो बताना है तमिल। कब बनी थी? 2004 के अंदर। सबसे नवीनतम कौन सी है? उड़िया। कब बनी थी? 2014 के अंदर। तो याद करने का तरीका क्या है? 4 5 4 5 8 8 13 14। 2004 के अंदर तमिल बन गई, 2005 के अंदर संस्कृत बन गई, तेलुगु 2008 के अंदर बन गई, कन्नड़ 2008 के अंदर बन गई, मलयालम 2013 के अंदर बन गई और उड़िया को बन गई 2014। यदि आपसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता तो एक दो बार लिख लेना, लेकिन कम से कम आपको ये तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना ही है कि तमिल कब बनी थी? 2004 के अंदर और उड़िया कब बनी थी शास्त्रीय भाषा? 2014 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।